जब उसकी बॉडी आई थी हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया गया था। He was also declared as the best young officer of the valley। कैप्टन शेखर घोष और सोल्जर्स को लेके वो उस ऑपरेशन में वो गए, तो वहाँ धुआंधार ये हुई गोलीबारी। हाँ, गोलीबारी चली। शेल्टर से निकल के उसने धुआंधार गोलीबारी शुरू कर दी। उसका जो वो बुलेट जो है वो सीधे डायरेक्ट शेखर के सर के वहां कहीं जाके लगा। जब उसकी बॉडी आई थी हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया गया था। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, दिल पे लिख गया है एक ऐसा पैगाम आजाद हिंद का। नमस्कार, मैं हूं पूनम आपके साथ। आप सभी का स्वागत है सुपर न्यूज 24 में। आप सभी दर्शकों को हमारी चैनल की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साल दर साल अंग्रेजों की पराधीनता की बेड़ियों में हम भारतवासी जकड़े हुए थे। हमारे देश के वीर जवानों के त्याग और समर्पण के कारण ही आज हम आजाद भारत में सांसें ले पा रहे हैं। और एक ऐसा ही जवान जिन्होंने साल 2000 में 12 अगस्त वो दिन था जब आतंकवादियों से लड़ते हुए वे वीर गति को प्राप्त हुए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शेखर घोष की, जो कि कैप्टन थे, हमारे देश का गौरव थे। आज हमारे साथ मौजूद है उनकी बड़ी बहन मानी दास। आपका बहुत बहुत स्वागत है मानी जी। आपके पिता कर्नल रह चुके हैं, आपके भाई वीर गति को प्राप्त हुए, वो कैप्टन रह चुके हैं। आज है 15 अगस्त, वो दिन जब हमारे देश को आजादी मिली थी। तो कैसा महसूस करती हैं कि जो हमारे देश के गौरव है, जिन्हें सम्मान मिल चुका है, शेखर घोष को उन्हें सम्मानित किया गया था शौर्य चक्र से, उनकी बड़ी बहन होकर कितना गौरवान्वित महसूस करती हैं आप? नमस्कार। आज 15 अगस्त है और आप सभी को इस शुभ दिन पे बहुत बहुत बधाई। और मेरी माँ भी जिंदा हैं और आज मैं यहाँ हूँ, उसका क्रेडिट तो मेरे भाई को जाता है। अगर मैं अदरवाइज मैं यहाँ तो नहीं होती। तो देखिए, बहुत सारी आपने ये प्रश्न किया तो बहुत सारी मेमोरीज हैं, बहुत सारी वो आ जा रही हैं। तो बहुत गर्व तो होता है, क्योंकि वो देखिए हम सबको एक ना एक दिन तो जाना ही है, पर हमारी मृत्यु किस तरह से होती है ये बहुत सारे तो हम ऐसे ही चले जाते हैं। बड़ी शहादत थी जी, देश के लिए जाना। जी, देश के लिए जाना मतलब अपने आप को सर्विस में जाना, ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है। और हमारा तो घर का परिवार का माहौल ही ऐसा था, क्योंकि मेरे पापा भी आर्मी में थे, तो 33 इयर्स उन्होंने आर्मी में सर्विस किया। और मेरे भाई का बहुत छोटे से ही वो आर्मी ऑफिसर ही बनना था। जी जी जी। बहुत सारे लोगों ने मेरी माँ से भी पूछा था, जब वो चला गया तो बहुतों ने पूछा था कि आपका एक ही बेटा था और आपने उस बेटे को फौज में क्यों दिया। और मैं हर एक मतलब माता पिता को जिनके परिवार फौज से है या डिफेंस सर्विसेज से हैं, आप किसी को भी पूछ लीजिए, आई एम श्योर 100% लोग बोलेंगे कि मेरा बेटा या बेटी अगर कोई हो तो फौज में। बिल्कुल। सो हमारे में ये बात नहीं है, ये एक अलग ही कम्युनिटी है, एक अलग ही कम्युनिटी है। फौज में रह के मतलब पापा फौज में थे, और ये वो एनवायरनमेंट ही एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो आपको बहुत कुछ सिखाता है। ब्रदरहुड की बात आप देखिए ना, कहीं भी कोई सैलाब आ जाए देश में, कहीं भी कोई, जस्ट इट्स नॉट अबाउट के जंगी हमला ही होना है या कुछ होना है। आप देखिए कहीं भी कोई भी रिलीफ का काम हो, सबसे पहले आर्मी वाले आ जाएंगे। बिल्कुल, भारत के सच्चे सपूत तो वही हैं। आज उन्हीं के बदौलत हम जो है, दिन हो या रात हो, हम चैन से सोते हैं। और अगर हमारे ये वीर सेना जवान नहीं होते तो काश शायद ही हम सुरक्षित रह पाते। जिस तरह से हम आए दिन जो है दुश्मन बॉर्डर पर अटैक करते हैं, हम पर हमला करते हैं, और ऐसे में वीर जवानों के वजह से ही हम सुरक्षित महसूस करते हैं हर पल। और जिस तरह से शेखर घोष की शहादत हुई है देश के लिए, वो एक बहुत अपने आप में एक अद्भुत है, एक जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन शायद आप थोड़ी भावुक हो जाए, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आप दर्शकों को साझा करें वो पल
क्योंकि हमने पढ़ा कि किस तरह से मुठभेड़ हुई और वो अंतिम पल तक वो लड़ते रहे, अपने खून का कतरा बहाते रहे। ऐसा नहीं कि बस एक गोली लगी और वो वीर गति को प्राप्त हुए। तो उनका जो संघर्ष था दुश्मनों के साथ वो काफी कठिन था। जब आपको पता चला, आपके पिताजी को पता चला, जो कि उस समय आपके पिताजी थे, जीवित थे, और पिता के रहते जब उनके पुत्र, बहुत कम उम्र थी शेखर जी की, तो जब पता चलता है तो उस समय क्या स्थिति बनती है? और मैं पहले इसका थोड़ा एक बैकग्राउंड बता देती हूँ। एक्चुअली ये घटना घटी जो है ये 11 अगस्त को, ये एक उन लोग को उनके यूनिट, वो 2 सिख यूनिट में अटैच था, तो वहाँ उन लोग के एक और देखिए उस टाइम ना देश का माहौल बहुत ही बिगड़ा हुआ था, क्योंकि जस्ट कारगिल के नेक्स्ट ईयर जी तो देश में बहुत ज्यादा अभी भी देखिए, हाँ अभी भी तनावपूर्ण तो हर वक्त चीन के बॉर्डर में तो हर वक्त रहता ही है, उस वक्त बहुत ज्यादा तनावपूर्ण था। तो उसके वो कमीशन हुआ था जस्ट उसके पहले 97 में, तो ये उसका फर्स्ट पोस्टिंग था और 31 ऑपरेशंस में उसने काम किए थे, 31। और ही वॉज ऑल्सो डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट यंग ऑफिसर ऑफ द वैली। वो जो होता था, हम ये तो सारी सुनी हुई बातें हैं कि वो बॉर्डर क्रॉस करके उन लोग को जाना होता था, काउंटर इंसर्जेंसी बहुत सारे ऑपरेशंस हुआ करते थे। ये तो सारी मतलब ये तो खुले में बातचीत नहीं होती है, पर वो जब घर आता था तब कहानियां सुनाता था, बहुत हंसमुख था वो। तो जो ये पर्टिकुलर ये जो घटना जो हुई तो उन लोगों को एक खबर मिला कि ऐसे कुछ टेररिस्ट जो हैं नमलन फॉरेस्ट में, राजौरी डिस्ट्रिक्ट जम्मू में, वहाँ लोग हैं और उनके पास हैवी एम्युनिशन है। तो कैप्टन शेखर घोष वो अपने पलटन में मतलब 3-4 और हाँ वहाँ और सोल्जर्स को लेके वो उस ऑपरेशन में वो गए। तो तब वहाँ काफी बारिश भी हो रही थी, अंधेरा, जंगल, आप सोच सकते हैं कि वो माहौल कैसा रहा होगा। तो वहाँ धुआंधार ये हुई गोलीबारी चली, तो उनका एक जवान जो है वो इंजर्ड हो गया। 5 जन थे, एक इंजर्ड हो गया, तो उसको उसने यूनिट वापस भेज दिया, 2 सोल्जर्स को देके वापस भेज दिया। इसका मतलब उन लोग और सिर्फ वो 2 सोल्जर्स और वो रहे, और बाकी सब कहते थे कि सर ऐसे थे कि वो हमें कभी आगे नहीं, मतलब वो आगे रहते थे एज अ लीडर, वो आगे लेते थे, वो उनके साथ में रहता। तो वो एक तो रॉकेट लॉन्चर से एक टेररिस्ट को उन्हें वही मार डाला, उसके बाद और एक को भी मार गिराया। जब वो 12 अगस्त के सुबह में आई थिंक 2 टेररिस्ट ट्रैप थे, तो उसमें से एक या 2, आई थिंक एक भाग गया था, एक शायद वहां ट्रैप्ड हुआ था, वो एक गुफा में ट्रैप्ड हुआ था। अब उसको पता चल गया कि हम घिर चुके हैं और साथ मतलब बहुत देर से वो ऑपरेशन चल रहा था, तो वो जो टेररिस्ट है वो उसको तो लगा कि अभी तो मुझे मार ही डाला जाएगा, तो अपने आप वो मतलब फ्रस्ट्रेशन में आके वो वहां से अपने शेल्टर से निकल के उसने धुआंधार गोलीबारी शुरू कर दी। और उसमें से एक उसका जो वो बुलेट जो है वो सीधे डायरेक्ट शेखर के सर के वहां कहीं जाके लगा, क्योंकि हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया, जब उसकी बॉडी आई थी हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया गया था। पर ऐसा हुआ कि वो सकम होने से पहले, वो गिरने से पहले उसने उस टेररिस्ट को भी मार गिराया। तो मगर अपने साथियों को भेज दिया उन्होंने वापस सुरक्षित, लेकिन खुद जंग के मैदान पे डटे रहे और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया और आखिरी दुश्मन को भी ढेर कर दिया। जी आप कह रही हैं, लेकिन मुझे वो पूरा सिनेरियो नजर आ रहा है। जब वो वीर गति को प्राप्त हुए शेखर जी, तो क्या उससे पहले कितनी देर पहले आपकी बातें हुई थी, आपके परिवार से बात हुई? मजेदार घटना ये है, देखिए हम लोग ना राखी को बहुत मानते हैं, भाई को, तो हर साल राखी बांधते हैं। तो वो एक ऐसा साल था कि उस साल में मैंने जब उसके लिए राखी भेजी, तब तो व्हाट्सएप, मोबाइल ये सब तो कुछ था नहीं, ये सिर्फ हम लोग वेट करते थे कि कब फोन आएगा, तब थोड़ी बातचीत होगी, लेटर्स लिखा जाता था तब।
मुझे याद है तब मैं बैरकपुर में थी, मैंने वो जो राखी है उसको माँ काली के मंदिर में गई, माथा टिकाया, उसके बाद मैंने उसको भेजा। भगवान पे मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने सोचा कि जब ये न्यूज आई हमारे यहाँ, मतलब आपने भी न्यूज सीधे टीवी पे नहीं, मैं बताती हूँ उसका क्या हुआ था। सुबह मैं उसी के लिए, एक्चुअली उसका बर्थडे है 27 सितंबर। ओके। तो वो 24 साल का था जब वो चल बसा, और 27 सितंबर के लिए पूजा भी आ रही थी और वो छुट्टी पे घर आने वाला था। दुर्गा पूजा जो कि बंगाल में काफी प्रसिद्ध है। तो सुबह मैं एक्चुअली न्यू मार्केट जाने वाली थी, तो खाना वाना बना रही थी। ऑल ऑफ अ सडन किसी ने मुझे खबर दिया कि मम्मी का घर पास में ही है। तो फिर वहां उन्होंने कहा कि जल्दी से जाओ, एक खबर आया है कि घर पे बुलाया जा रहा है। तो मुझे लगा कि शायद मेरे मम्मी या पापा को शायद किसी को कुछ हुआ होगा, तो खाना वगैरह वहीं छोड़ के मैं भागी। घर के सामने देखा इतनी बड़ी भीड़ लगी हुई है, पर मन में यही हुआ शायद पापा या मम्मी, अभी नेचुरली उनका जैसा एज हो जाता है, हम लोग सोच रहे शायद कुछ हुआ होगा। पर जैसे मैं सीढ़ी से ऊपर उठ रही हूँ, मुझे कहीं मम्मी की रोने की आवाज आ रही है। तो फिर मुझे लगा कि अच्छा फिर पापा को कुछ हो गया है। फिर मैं अंदर जाके, मैंने जब ड्राइंग रूम में पापा बैठे हुए थे तब जाके हिट हुआ, शेखर। मतलब जो इंसान पैदल चल के गया था, इतना स्ट्रॉन्ग, मतलब जब एयरपोर्ट में जब उसकी बॉडी आई कॉफिन में, तो हम मान नहीं पा रहे थे। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग, जो उसको हम ट्राई कलर में लपेटा हुआ आप देखेंगे, ये चीज को मानना माँ बाप के लिए, मेरी माँ तो बहुत ही, मतलब फिर भी मम्मी को कहूंगी कि बहुत ब्रेव हैं कि इस तरह से आज भी मम्मी, शी स्टिल अलाइव। तो आज भी जिस तरह से इस चीज को मम्मी ने हैंडल किया, मैं सोच नहीं पाती थी कि ये जो ट्रॉमा है, देखिए देश के लिए एक सोल्जर गया है, परिवार के लिए एक बेटा गया है, एक भाई गया है। तो उस चीज को उसका कभी कंपनसेशन नहीं होता है, बिल्कुल उस चीज का कंपनसेशन कहीं नहीं होता। पर इस बारे में एक चीज मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि जिस वो यूनिट में था, सेकेंड सिक में, मतलब उसका कमीशन हुआ था आर्मी सर्विस कोर एसी में, पर वो उसने सर्व किया था पहले अटैचमेंट यूनिट, वो सेकेंड सिक में। आज भी मैं हम लोग सबका उनको अपना परिवार मानते हैं। स्पेशली मैं आज इस मतलब 15 अगस्त के दिन में मैं कर्नल शर्मा, जो अभी सेकेंड सिक के जो कमांडेंट थे, कमांडिंग ऑफिसर है, और पूरे 2 सिक के पूरे सोल्जर्स को, पूरे बटालियन को हमारी परिवार की तरफ से बहुत 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 धन्यवाद। आज जिस तरह से 25 साल हो चुके हैं, पर वो अभी बैरकपुर में पोस्टेड है, जिस तरह से उन्होंने हमारे परिवार को संभाला, जिस तरह से उन्होंने देखा हुआ है, जिस तरह से उन्होंने देखभाल की है, मतलब मेरे पास कोई भाषा नहीं है इस चीज को किसी तरह से बताने की। मतलब मैं उन लोगों के लिए कितनी ग्रेटफुल हूँ। इतना कि मतलब 24 साल के बाद हम लोग को नहीं पता था उसका एक गैलेंट्री अवार्ड का उसका जो एक अमाउंट जो उसको मिलना था, एक स्टाइपेंड मिलना था, वो किसी कारण टेक्निकल, मैं किसी को दोष नहीं दे रही, किसी एक टेक्निकल कारण के लिए नहीं आ रहा था। पर ये कर्नल शर्मा के अंडर में उन्होंने बहुत प्रॉम्प्ट, जो 24 साल से वो हमें कंपनसेशन नहीं मिला था, वो उन्होंने दिलवाया, बहुत हेल्प की। तो भाई चला गया है, पर आज जिंदा रहता तो शायद और भी बहुत कुछ देश के लिए कर पाता, इसके लिए तो कोई डाउट नहीं है। पर वी आर वेरी प्राउड और बहुत आभारी हैं इस यूनिट, ये सेकेंड यूनिट वालों के, सेकेंड सिक यूनिट वालों के लिए। मेरे पास एक्चुअली कोई भाषा नहीं है फॉर ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स के लिए।
कहते हैं कि जब देश के जवानों में अगर एकता ना हो, मजबूती ना हो, तो वो दुश्मन को चुनौती नहीं दे सकते। आप जैसा कि कह रही हैं, इनकी टीम अभी भी आप लोग के साथ जुड़ी हुई है, तो आप समझ सकते हैं दर्शकों की सेना आपस में कितनी जुड़ी हुई होती है, आपस में उनकी कितनी एकता होती है, भाईचारा होता है, तभी एकजुट होकर वो दुश्मनों को परास्त करने में कामयाब हो पाते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपके पिता भी कर्नल रह चुके हैं और कैप्टन शेखर आपके भाई हैं, तो एक मन में ऐसा डर होता है कि अगर आने वाली पीढ़ी में अगर कोई भी आपके परिवार से सेना में भर्ती होना चाहे, तो वो डर सताता है कि कहीं फिर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली इंसिडेंटली मेरे 2 बेटे हैं, एक 24 साल का है, एक 20 साल का है, पर अनफॉर्चुनेटली वो आर्मी में नहीं जा पाए हैं। मतलब एक तो उनका मेडिकल, मतलब आइज का ही है, वो मेडिकल आप जानते हैं कि आर्मी वाले इच्छुक थे लेकिन जाने के लिए। एक्चुअली शुरू से बचपन से ही एक आई का वो है, तो मतलब उस लाइन में कभी सोचा ही नहीं है, वो नॉट इन दैट वे। पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, हम सबको देश की सेवा करने के लिए हमें सबको फौज में जाने की जरूरत नहीं। हम अपने कैपेसिटी से हम किस तरह से हम सर्व करते हैं। देखिए, ये इनडायरेक्ट सर्विंग होती है। छोटी सी आप इंसिडेंट बताती हूँ। ये हमारा आज देखिए 15 अगस्त है ना, हम क्या 15 अगस्त के दिन हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम होम, ब्रिटिशर्स के लिए 79 ईयर्स हो गए हैं। आज हम अपने में क्यों झगड़ रहे हैं? जाति पाति हम हिंदू मुसलमान में क्यों झगड़ रहे हैं? पहलगाम अटैक देख लीजिए, एक बड़ा उदाहरण है। जब है ना ऐसी आई बात सामने कि हिंदुओं को निशाना बनाया गया, हिंदू जो थे उनके पतियों को निशाना बनाया गया, जो महिलाएं देखिए वहां नॉर्मल, यहाँ मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि अगर वहां हिंदुओं को अगर निशाना बनाया गया, वो किसी नॉर्मल जो हमारे यहाँ साधारण जो मुसलमान है उन्होंने नहीं निशाना बनाया है। इसको हम पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बना सकते। ये एक टेररिस्ट अटैक है, ये टेररिज्म है। और जो जवान जिन्होंने वो शहीद हो गए उस वक्त टूरिस्ट को बचाते बचाते, वो भी तो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते थे। उसी बारे में अभी आई थिंक ये हम सबको एकजुट के ये इंडिपेंडेंस के देखे वक्त अगर हमारे जवान भी सोचे धर्म जाति पाति भेदभाव करने लगे, कभी नहीं होता, शायद कभी नहीं बचाते। हमारे यहाँ तो हमने देखिए, हम जब बड़े हुए हैं ऐसे माहौल में, जहाँ वहाँ हमने ईद भी मनाई है, हमने क्रिसमस भी मनाया है, हमने लोहड़ी भी मनाई है। हमें कभी पता ही नहीं, हमारे अंदर कभी ये सिस्टम में था ही नहीं कि ये रादर हम लोग वेट करते थे कि कब ईद आएगी, कब रहमतुल्लाह अंकल के यहाँ से हमें बिरयानी मिलेगी, फिरनी मिलेगी, कब लोहड़ी होगा, कब हमें वो मूंगफली मिलेगी, कब वो पीनट चिक्की मिलेगी। देखिए, हम जो डिफेंस वाले हैं, जो जिस परिवार में हमारे जो बड़े हुए हैं, ये माहौल अलग है। और ऐसा नहीं है कि आइसोलेटेड है ये। हम मुझे तो लगता है इवन हमारे जो हम सिविल जहां है, कहाँ हम एक दूसरे से हर वक्त मारपीट करते हैं। तो हमें हमारे अपने एज नॉर्मल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, ये हमें अपना अक्ल यूज करना ज्यादा जरूरी है कि हम जब तक साथ जुटे रहेंगे, एक साथ जुटे रहेंगे। जब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जो हमने जो जंग जीता, वो एकजुट होके जीता। बिल्कुल, ब्रिटिशर्स चले गए और हम अपने आप में अलग हो गए। ये कौन सांप्रदायिक लड़ाइयां जिस तरह से हो रही है, और जो कि आप एक मनोचिकित्सक भी हैं, तो हम आपसे यही सवाल पूछना चाहेंगे, जो कि आप कैप्टन साहब की बहन है और कर्नल है आपके फादर, किस तरह से देखती है? क्योंकि अभी पहले के मुकाबले कंपैरिजन में अभी के लोग ज्यादा मात्रा में शिक्षित है जी, ठीक है, बोलते सो कॉल एजुकेटेड हो रहे हैं क्योंकि समय बदल गया है, लेकिन अभी भी वही सांप्रदायिक लड़ाइयां हो रही है, वही हिंदू वही मुस्लिम। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पहलगाम को लेके भी पूरा मतलब बहुत तनावपूर्ण माहौल बन गया था, आपस में लड़ाइयां हो रही थी हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच। तो ये कैसे दूर होगा? दूर तभी शिक्षित लोग भी बहुत सारे देखे गए हैं। जैसे हम कोलकाता से ही आया था, वो डॉक्टर जो थी,
वो हिंदू समुदाय से करती थी, लेकिन वो 9 महीने से एक पेशेंट थी उनकी जो मुस्लिम थी, मुस्लिम समुदाय से आती हैं, उनका इलाज कर रही थी। लेकिन जब ये घटना हुई तो वो उन्हें उनका इलाज करने से साफ इनकार कर देती है। वो सीधे उन पर हमलावर होकर कहती हैं कि आपके ही कौम ने मारा है। तो वो डॉक्टर है, डॉक्टर मतलब समझिए कि बहुत एक उच्च कोटि के मतलब शिक्षित होते हैं वो जी। तो फिर कैसे शिक्षा किस दिशा में जा रही है या कैसे दूर होगा ये सब? देखिए, शिक्षा, लिटरेसी और एजुकेशन में अंतर है। मैं पीएचडी हो सकती हूँ, पर मैं कितनी एजुकेटेड हूँ वो मेरे चिंतन से और मेरे मनोभाव से और मेरे एक्शन से, ये तीनों अलाइन जब होंगे तब पता चलता है। हम मुंह पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर हमारा एक्शन कुछ और रहता है। अगर हम ऐसे हैं तो उस देश में, स्पेशली जहाँ देश में, हमारे देश में इतने सारे भाषा के लोग हैं, इतने सारे समुदाय के लोग हैं, मैं तो बोलती हूँ भारतवासी, आप लोग अपनी अकल अपनी जगह रखो। आप कौन सा पॉलिटिकल लीडर या कौन सा इंसान आप लोगों को एक दूसरे के अगेंस्ट में रखकर भड़का रहा है, तो उस जाल में मत फंसो। आपका नेबर जो आपका कोई मुसलमान भाई है या हिंदू बहन है, अगर आप लोगों में राखी का एक्सचेंज है या सेमिया का एक्सचेंज है, उस चीज को रखो, वही आपकी नींव है। बाकी लड़ाई झगड़े में वो नींव नहीं है। अगर किसी डॉक्टर ने, जो आपने अभी कहा कि वो गर्भवती, हाँ, वो मैंने उसको ट्रीटमेंट नहीं करना है क्योंकि ये दूसरे जात का है, अगर ये चीज अगर एजुकेशन सिस्टम के मतलब जो लोग हैं उनकी तरफ से अगर ये आना, तो ये मुझे लगता है ये देश के लिए दिमाग का काम करेगी। तो इन चीजों से मुझे लगता है कि हर एक इंसान में ना ये अक्ल दी हुई है। तो पॉलिटिशियन जो है उनका तो काम है लोगों को अपनी तरफ लाना, चाहे वो जाति धर्म को लेकर विवाद आपस में पैदा करे, लेकिन जो जनता है वो जिस तरह से गुमराह हो रही है, और ये बहुत बड़ा क्यों हो रही है? गुमराह क्यों हो रही है? आपको भी तो कहीं किसी ने ये दिया है, ये अकल दी है आपको। आप बिफोर आप किसी को मतलब किसी को ब्लाइंड फॉलो करें, तो आप अपना इंटेलिजेंस सारा यूज करें। और शायद इस बार जो ये जो पहलगाम अटैक के बाद सोशल मीडिया में, देखिए यहाँ मैं कहती हूँ सोशल मीडिया के बहुत बड़ा काम है कि आप जितने एग्जाम्पल्स अगर आप भाईचारे का जरा दिखाइए और भी लोगों के बीच में। आई थिंक हमारे में क्या होता है कि हम जब न्यूज़पेपर खोलते हैं या कोई अभी आजकल कहते हैं कि मीडिया बहुत ज्यादा बायस्ड हो गई है, किसी एक का या किसी और का वो उस तरह से लेके चलती है। अगर हम अपने में अनबायस्ड, अगर हम सक्सेसफुल स्टोरीज दिखाएं, तो लोगों के अंदर में भी थोड़ा ना होप रहता है। क्योंकि ज्यादातर लोग, मैं ऐसा ही सोचती हूँ, ज्यादातर लोग, हम लोग अच्छे ही हैं, वी आर गुड पीपल, हम में अच्छाइयां हैं। तो हम लोग वो बुराइयों को ज्यादा हाईलाइट नहीं करके, हमारे में जो भाईचारा है, जहाँ वो सक्सेस स्टोरीज हैं, जहाँ एक दूसरे को हमने मदद की है, हेल्प किया है, जात पात को छोड़ के किया है। अगर हम जैसे ये भी आजकल की खान सर बड़े न्यूज में, हाँ, आप पढ़ाते हैं वो फ्री में बच्चों को। अब उनके हाथ की राखी कितने 15 केजी राखी हाथ में है, अब गिन नहीं सकते, उंगली पे इतनी सारी राखियां है। तो ऐसे, हाँ, ऐसे हमारे लीडर्स, यही लीडर्स है। और मैं और भी विनती करती हूँ, जो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहते, एजुकेटेड लोग, तो हमें लगता है कि जो एजुकेटेड जो यंग यूथ है उनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, बिकॉज दे आर द चेंज मेकर्स ऑफ द कंट्री। बहुत बहुत धन्यवाद मानी जी, आज आप हमसे जुड़ी और बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की, जो कि बेहद महत्वपूर्ण थी। तो आपने देखा और सुना किस तरह से मानी जी ने बताया कि क्या क्या चीजें हम अपना सकते हैं जिससे वाकई में हमारा देश आजाद होगा, क्योंकि सिर्फ अंग्रेजों की पराधीनता से ही हम आजाद हुए हैं, मगर अब भी हमारे अंदर जो कलेश चल रहा है, हमारे मन के अंदर जो मन एक बीमार हो चुका है, जाति पाति भेदभाव की बेड़ियों में अब भी जकड़ा हुआ है,
इससे हमें स्वाधीन होने की जरूरत है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए सुपर न्यूज़ 24। लहो शहीदों का रंग लाया, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हर घर में आजादी का जश्न छाया, मिट्टी की खुशबू में वफा की कहानी, क्योंकि हम हैं हिंदुस्तानी। सुपर न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।